नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व ऑनलाइन क्लासेज में हमने श्रोडिंगर समीकरणों के हल के अंतर्गत जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि एक विमीय बॉक्स में स्थित कण, विभव सी डी, आयताकार विभव रोधिका और वर्ग विभव को, इन सब का अध्ययन किया। अब जो आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें हम श्रोडिंगर समीकरणों के हल के अलावा जो परिबद्ध अवस्था समस्याएं हैं, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंतर्गत श्रोडिंगर समीकरणों के हल का अध्ययन करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये किस प्रकार जो पूर्व में अध्ययन की गई श्रोडिंगर जो प्रॉब्लम्स थी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स थी, उनसे किस प्रकार डिफरेंट हैं। तो इस बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें विभव को सम्मित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए विभव को सिमेट्रिकल होता है, सम्मित होता है, अर्थात Vx का जो मान है वो V माइनस x के बराबर होगा। अर्थात x को यदि हम माइनस x से रिप्लेस कर दें तो जो पोटेंशियल है उसका मान समान रहता है। इस प्रकार के विभव कूप से जो परिबद्ध अवस्था के कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात किए जा सकते हैं, जो कि जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जो हमने डिस्कस की हैं उनसे संभव नहीं है। तो परिबद्ध अवस्था समस्याओं के अंतर्गत आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो पहली प्रॉब्लम है, परिमित गहराई के एक विमीय वर्ग विभव कूप में स्थित कण, उसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिकल है, यानी x का मान अगर माइनस a लिया जाए और x यानी जो पोटेंशियल है वो एक तरीके से सिमेट्रिकल पोटेंशियल है। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो x बराबर माइनस a और x बराबर a हैं, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिकल है। परिमित गहराई के वर्ग विभव कूप में एक कण की गति पर विचार करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है वो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। और चूंकि हमारी रुचि केवल सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन में है, एक विमीय गति में है, अतः स्थितिज ऊर्जा केवल x का फलन होती है और उसका मान होगा, यहाँ तीन क्षेत्र हैं, x लेस देन माइनस a जो कि रीजन फर्स्ट है, उसमें Vx बराबर 0 होगा, वेव फंक्शन का मान साई 1 होगा। इसी प्रकार सेकंड रीजन जिसके लिए x लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a है, इसके लिए Vx का जो मान है वो माइनस V0 होगा, वेव फंक्शन का मान साई 2 होगा। इसी प्रकार x ग्रेटर देन a जो क्षेत्र है वो थर्ड, उसके लिए वेव फंक्शन का मान साई 3 होगा और इसके लिए Vx का जो मान है वो 0 होगा। इस समस्या पर चिरसम्मत तौर से विचार करने से हम देखते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी भी क्षेत्र x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a में विभव v का मान
शून्य होता है और ई ग्रेटर देन 0 होने पर ही ई माइनस वी धनात्मक हो सकती है। इसलिए ई लेस देन 0 वाला कोई भी कण क्षेत्र फर्स्ट और थर्ड में नहीं रह सकता है। ये जो क्षेत्र कण है जिसके के लिए एनर्जी का मान लेस देन 0 है, ये जो सेकंड रीजन है उसमें अपने आप को कवर कर लेगा, बंद कर लेगा, अर्थात ये केवल विभव कूप में ही गति करेगा। कण विभव से बाउंड है, बद्ध है। ई ग्रेटर देन 0 मान वाले कण के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है तथा वह कहीं भी जाने के लिए मुक्त होता है। यानी अगर ई ग्रेटर देन हो तो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी रीजन में रह सकता है, लेकिन ई लेस देन 0 की स्थिति में जो कण है वो सिर्फ सेकंड रीजन में ही रहने के लिए बाउंड है। फर्स्ट और जो थर्ड रीजन है उसमें नहीं रह सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिणाम है। अब हमारी रुचि ये देखने में है कि क्वांटम यांत्रिक रूप से उपरोक्त प्रकरण में क्या होना चाहिए। यानी जो कुछ मैंने अभी आपको बताया कि ई लेस देन 0 के लिए कण है वो सिर्फ सेकंड रीजन में रहने के लिए बाउंड है, बद्ध है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं रह सकता। इसी प्रकार ई ग्रेटर देन 0 होने पर वह किसी भी क्षेत्र फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में रह सकता है। ये हमारी क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकली ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल विचारधारा है उसके अनुसार इस क्लासिकल अप्रोच में क्या संशोधन होना चाहिए। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें तीनों क्षेत्रों के लिए अगेन वही मेथड है, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी और इसमें जो कॉन्स्टेंट्स काम में आएंगे उनको ज्ञात करने के लिए पुनः हमें जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो काम में लेनी होंगी। तो इन तीनों क्षेत्रों के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है वो होंगे फर्स्ट रीजन के लिए d2 psi 1x अपॉन dx स्क्वायर माइनस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर मैग्नीट्यूड e psi 1x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके लिए e लेस देन 0 है और v इक्वल्स टू 0 है। इसी प्रकार सेकंड रीजन के लिए d2 psi 2x अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस मैग्नीट्यूड e इंटू psi 2x इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार थर्ड रीजन के लिए d2 psi 3x अपॉन dx स्क्वायर माइनस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर मैग्नीट्यूड e psi 3x इक्वल्स टू 0, चूँकि इसके लिए भी e लेस देन 0 और v बराबर 0 है। यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर मैग्नीट्यूड e की पावर हाफ और बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस मैग्नीट्यूड e की पावर हाफ हो, जहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों ही धनात्मक हों, तो इस स्थिति में जो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं, ये जो समीकरण हमने ज्ञात की हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस के लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो होंगे psi 1x इक्वल्स टू e की पावर a e की पावर अल्फा x प्लस b e की पावर माइनस अल्फा x, psi 2x इक्वल्स टू c साइन बीटा x प्लस d कोस बीटा x और psi 3x इक्वल्स टू f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस अल्फा x। बद्ध अवस्थाओं और तरंग फलनों के भौतिक प्रतिबंधों के अनुसार समीकरण 6 में b बराबर 0 होता है और समीकरण 8 में f बराबर 0 होता है, क्योंकि x का मान माइनस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होने पर e की पावर माइनस अल्फा x और प्लस इन्फिनिटी होने पर e की पावर अल्फा x परिमित नहीं रहते। अतः इस कारण से जो कांस्टेंट b है वो 0 होगा और कांस्टेंट जो f है उसका मान भी 0 होगा, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर f e की पावर अल्फा x है, ये अनंत की ओर अग्रसर होगा जो हमें मंजूर नहीं है। इसी प्रकार x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होने पर e की पावर माइनस अल्फा x ये भी अनंत की ओर अग्रसर होगा जो भी हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये तीन समीकरण हैं इनके सॉल्यूशंस होंगे psi 1x इक्वल्स टू a e की पावर अल्फा x, psi 2x इक्वल्स टू c साइन बीटा x प्लस d कोस बीटा x और psi 3x इक्वल्स टू g e की पावर माइनस अल्फा x। यहाँ ये जो कांस्टेंट a, c, d और g हैं इनका मान ज्ञात करने के लिए हम जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं वो काम में लेते हैं, जिसके अनुसार x बराबर प्लस माइनस a पर psi 1 बराबर psi 2 और psi 2 बराबर psi 3 और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं d psi 1 अपॉन dx बराबर d psi 2x और d psi 2x बराबर d psi 3 बाई dx होने चाहिए। अर्थात x बराबर माइनस a पर
साई वन बराबर साई टू और डी साई वन एक्स डी साई वन अपॉन डी एक्स बराबर डी साई टू अपॉन डी एक्स तथा एक्स बराबर ए पर साई टू बराबर साई थ्री और डी साई टू अपॉन डी एक्स बराबर डी साई थ्री अपॉन डी एक्स होना चाहिए। और ये प्रतिबंध अगर हम काम में लें तो इसके अनुसार हमें ये चार समीकरण प्राप्त होंगे। डी कॉस बीटा ए माइनस सी साइन बीटा ए इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस अल्फा ए, सी बीटा कॉस बीटा ए प्लस डी बीटा साइन बीटा ए बराबर ए ई की पावर ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए। इसी प्रकार सी साइन बीटा ए प्लस डी कॉस बीटा ए बराबर जी ई की पावर माइनस अल्फा ए और सी बीटा कॉस बीटा ए माइनस डी बीटा साइन बीटा ए बराबर माइनस जी अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए। अब इन चारों समीकरणों को हल करने पर समीकरण 12 और 14 से ट्वाइस डी कॉस बीटा ए बराबर ए प्लस जी ई के ऊपर माइनस अल्फा ए, इसी प्रकार 2c साइन बीटा ए बराबर जी माइनस ए ई की पावर माइनस अल्फा ए। इसी प्रकार समीकरण 13 और 15 से ट्वाइस सी बीटा कॉस बीटा ए बराबर ए माइनस जी इंटू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए और 2 डी बीटा साइन बीटा ए बराबर ए प्लस जी अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए। अब यदि डी का मान 0 नहीं हो और a प्लस जी का मान भी 0 नहीं हो तब समीकरण 16 और 19 से हम प्राप्त करेंगे बीटा tan बीटा a इक्वल्स टू अल्फा। इसी प्रकार यदि c बराबर 0 नहीं हो और a माइनस जी बराबर भी 0 नहीं हो तो हमें समीकरण 17 और 18 से प्राप्त होता है बीटा कॉट बीटा a इक्वल्स टू माइनस अल्फा। समीकरण 20 और 21 का युगपद एक साथ जो समाधान है वो संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त चारों नियतांक ए सी डी और जी भी शून्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें दो वर्ग के हल करने पड़ते हैं। एक जो वर्ग है वो होगा सी बराबर 0 और ए बराबर जी और इससे हमें प्राप्त होगा बीटा tan बीटा ए इक्वल्स टू अल्फा। दूसरा वर्ग है वो होगा डी बराबर 0 और ए बराबर माइनस जी और इससे हमें प्राप्त होगा बीटा कॉट बीटा ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा। समीकरण 20 ये दोनों जो समीकरण हैं वो अबीजीय समीकरण हैं, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस हैं और उनके जो हल ऊर्जा के आइगन मान हैं वो इन दोनों इक्वेशंस के जो हल हैं उनसे हमें ऊर्जा के आइगन मान प्राप्त होते हैं। ये समीकरण हल करने का जो तरीका है वो या तो ग्राफिकल मेथड है या संख्यात्मक विधि है। इन दो मेथड से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो मेथड काम में लेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। हम दोनों प्रकार के हलों का अस्तित्व केवल ऊर्जा प्राचल ई के कुछ विविक्त मानों के सेट के लिए ही कर पाएंगे। मान लीजिए कि x इसका जो सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू बीटा ए है और गामा इक्वल्स टू अल्फा ए है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी जीरो। और अगर हम इसको कांस्टेंट आर मान लें यानी आर बराबर अंडर रूट ट्वाइस एम ए स्क्वायर वी जीरो अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर त्रिज्या के वृत्त का ये समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या है वो आर के बराबर होगी और आर का मान है वो अंडर रूट ट्वाइस एम ए स्क्वायर वी जीरो अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन ये वृत्त की लेते हैं और एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन या अबीजीय समीकरण लेते हैं। दूसरे वर्ग में हम पुनः जो वृत्त का समीकरण और दूसरी जो अबीजीय समीकरण है वो काम में लेते हैं। तो इससे हमें जो ऊर्जा के आइगन मान है वो प्राप्त होते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जैसे ये वक्र मान लीजिए आपका बन गया x tan x इक्वल्स टू गामा और x cot x इक्वल्स टू माइनस गामा और वृत्त की समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी जीरो ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी जीरो ए स्क्वायर। इनके जो इंटरसेक्शन से प्रतिच्छेद से क्रम से क्षेत्र x ग्रेटर देन 0 और गामा
ग्रेटर देन 0 में ऊर्जा स्तर समीकरण 4 से एवं ए से अल्फा बराबर गामा अपॉन ए अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो ई का मान हमें प्राप्त होता है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम अल्फा स्क्वायर, और अल्फा का जैसे कि मान हमने सब्सटीट्यूट किया गामा अपॉन ए, इसलिए ई का मान हमें प्राप्त होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। और ये जो चित्र हैं इनके जो इंटरसेक्शंस हैं, प्रतिच्छेद हैं, और जो वृत्त और ये जो अबीजीय समीकरण हैं ये हमने इस चित्र में दिखाए हैं। हमने वृत्त का जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, वही इन ग्राफ्स में रिप्रेजेंट किया है। ये वृत्त की समीकरण है, ये वृत्त का ग्राफ है, और ये जो अबीजीय समीकरण है ये x इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स है, ये गामा इक्वल्स टू माइनस एक्स कोट एक्स है। तो इस वृत्त और अबीजीय समीकरण का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी प्रकार इस वृत्त और इस जो अबीजीय समीकरण है उसका ये प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी प्रकार ये इस वृत्त और जो अबीजीय समीकरण है उसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसको अगर हम हल करें तो आप देख रहे हैं अबीजीय समीकरणों के हल प्राप्त करने हेतु एक्स टेन एक्स इक्वस टू गामा और माइनस एक्स कोट एक्स इक्वस टू गामा और एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के लिए ये वक्र इस चित्र में दिखाए गए हैं। ये जो x है उसके मान हैं, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3/2, ये 2 पाई। तो हमें जो ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे, क्योंकि ये बिंदु या तो x tan x इक्वस टू गामा या x कोट x इक्वस टू माइनस गामा का समाधान करते हैं। इस प्रकार गामा के मानों का एक निश्चित सेट, मान लीजिए गामा n दोनों में से एक समीकरण का समाधान करता है, जहाँ n इक्वस टू 1, 2, 3 पूर्णांक होता है, तब ये मान ऊर्जा स्तर देंगे एन स्क्वायर इक्वस टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर गामा एन स्क्वायर। और गामा एन का मान वापस वही अल्फा अपॉन ए सब्सटीट्यूट कर दें, गामा एन अपॉन ए बराबर अगर अल्फा एन सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो गया ए एन स्क्वायर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम अल्फा एन स्क्वायर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर, और अल्फा एन का मान हो गया बीटा एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस V0 ए स्क्वायर। तो चित्र की ग्राफी रचना से स्पष्ट है कि कूप प्राचल V0 ए स्क्वायर के परिमित होने पर बद्ध स्तरों की संख्या परिमित होती है, और गुणनफल V0 ए स्क्वायर में जैसे जैसे वृद्धि होती है बद्ध स्तरों की संख्या अर्थात प्रतिच्छेदों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। यदि V0 ए स्क्वायर का मान ऐसा हो कि n π/2 r का मान अगर इस प्रकार हो कि ये अगर n π/2 से लेस देन या बराबर हो, और से r का मान n π/2 के बराबर या उससे अधिक हो, और n+1 इंटू π/2 के बराबर या इससे कम हो, तो उस स्थिति में n+1 जो बद्ध स्तर हैं वो हमें प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए n बराबर 0 है, तब r का मान 0 और π/2 के बीच होता है, और x का मान π/2 के बराबर होता है। इसलिए इक्वेशन हो गई x tan x इक्वल टू गामा, और x का मान π/2 अगर अपन सब्सटीट्यूट कर दें तो π/2 tan π/2 बराबर गामा 1, इसलिए गामा 1 का मान π/2 या गामा 1 स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 4। इसलिए E1 का जो मान है वो हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 बराबर माइनस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर का मान है। इस प्रकार V0 ए स्क्वायर के मान और कूप के स्वरूप पर निर्भर करते हुए उत्तरोत्तर एक या दूसरे वर्ग के हल और संगत आइगन मान हमें प्राप्त होंगे। ऊपर दर्शाए गए अत्यंत दुर्बल विभव के लिए ऊर्जा प्रास E लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस V0 में केवल एक ऊर्जा स्तर होता है। कूप की गहराई में वृद्धि के साथ बद्ध स्तरों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। विभिन्न गहराइयों के विभव कूपों के लिए ऊर्जा स्तर ये चित्र में दिखाया गया है। जैसे यहाँ ये एक ही ऊर्जा स्तर है, यहाँ ये ऊर्जा स्तर कईयों में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। यहाँ पर ये और भी ज़्यादा जो स्तर हैं वो होंगे। तो इस प्रकार जो परिमित गहराई का जो वर्ग कूप है उसमें ऊर्जा स्तर के जो विभिन्न आरेख हैं उनको दर्शाया जा सकता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।